हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज है संडे और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करा है 3 बजे से। दिन के 3 बज रहे हैं और मैंने ना कपड़े धो लिए थे, सारा काम कंप्लीट हो गया था। सुबह से बहुत ज़्यादा थक गए, साफ़ सफाई में लगे हुए थे और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है। और ये कपड़े हैं नए हुए के, ये धो दिए हैं। मैं धूप में घूम रही हूँ पागलों की तरह। कहीं भी छाया नहीं है 1 मिनट की भी। ये देखो, ये पेड़ है, जामुन का पेड़ है। ये छोटे छोटे जामुन लग रहे हैं, बौर जैसे होती है ना वो। तो मैं आई थी छत पे ऐसी, क्योंकि अभी करूँगी मैं पहली वीडियो की एडिटिंग। तो मैं ना ऊपर वाले रूम में ही करती हूँ, तो वहीं करूँगी मैं एडिटिंग। अंशिका भी आ गई है, इसको मैं भेजूँगी अभी नीचे सोने के लिए। सिर्फ मैंने बोला था और सोई नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, मई लग गया तो मई जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज बहुत ज़्यादा काम किए हैं घर के, कई सारे निपटाए हैं जो रह गए थे थोड़े बहुत, तो वही निपटाए हैं बस। और थक भी जाते हैं गर्मी में ना, कुछ करने का मन भी नहीं करता। और ये बाल्टी में रखा है चिड़िया के लिए पानी, ये रही बाल्टी, ये रही। तो इसमें रखा है चिड़िया के लिए पानी, लेकिन चिक रहा है। हाँ बोल, तो तू क्यों आई? धूप हो रही है तो क्यों आई? इसे मैं भेज देती हूँ नीचे। चलो नीचे चलो, नूनू करने, सोने चलो। आओ, ये देखो ये आ गई। हेलो करो, इसको मैं नीचे भेज देती हूँ। चलो सोएंगे, चलो आराम करेंगे थोड़ा। तो मैं करती हूँ आराम, फिर मिलूँगी थोड़ी देर में आपसे आराम करने के बाद। थी मुर्गी रो रही थी। चलो सोने चलो, खोलो दरवाजा, चलो। सोती नहीं है बिल्कुल। चल बिस्तर में चल सोने, इधर सो जा। चल आजा, मैं लेके जाऊँ। मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, फिर आजा जल्दी जल्दी आ। तो अब उसको ला के नीचे लेटा के आई हूँ। और ये है रूम ऊपर वाला, ये देखिए। अंधेरा हो रहा है रूम में। पंखे चला दिए दोनों। ये वाला कमरा सबसे ज़्यादा गर्म होता है हमारा। ऊपर वाले रूम ना मुझे लग रहा है गर्म ही होते हैं, क्योंकि ऊपर से धूप पड़ती है ना, तो ऊपर वाला ये कमरे गर्म हो जाते हैं। तो इसे बंद कर देती हूँ मैं दरवाजे को, क्योंकि एडिटिंग करते समय ना बाहर की शोर आता है। तो ये गेट मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ बैठ के ना, मैं सोफे पे बैठ के, ये वाले सोफे पे बैठ के मैं आराम से करती हूँ एडिटिंग, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और ये है मेरा रूम, देखो ये है बेड, यहाँ पर्दे लगे हैं ऐसे। और ये है मेरा ड्रेसिंग, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो ये वाला ड्रेसिंग है मेरा। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए कुछ भी सजा सकते हैं, बट अभी ना नीचे वाला ड्रेसिंग यूज़ हो रहा है मेरा। तो ये वाला फिर मतलब अभी कुछ सजाया वजाया नहीं है, इसमें मैंने ऐसे लाके सामान रखा हुआ है बस। और यहाँ है ये मेज है, इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है। ये तो डस्ट वगैरह ना इसलिए ढका हुआ है। और ये चेयर लगा रखी है, ये सोफ़े हैं, ये है मेज में एक पॉट ऐसे रख दिया था। और ये छोटे वाले सोफ़े हैं दोनों, तो इसमें टेडी बियर बिठा रखा है। टेडी बियर वगैरह, डॉल वगैरह का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, सबसे ज़्यादा। मैं सोचती हूँ पूरे रूम में टेडी बियर ही हो हमारे। तो बस यही कर रखा है। और कॉर्नर में लगा रखा है वो पॉट पूरा। और यहाँ देखो कितने बहुत सारे टेडी बियर ना इस बेड बॉक्स में भी रखे हुए हैं मेरे पे। टेडी बियर हो गए, डॉल हो गई, बहुत सारी इस बेड में भी हैं ऊपर, और नीचे भी बहुत सारे रखे हैं। आधे तो मैंने मतलब नीचे वाले बेड बॉक्स जो है उसमें रख दिए, क्योंकि अंशिका ना बहुत तोड़ फोड़ करती थी, सारी चीज़ तोड़नी फोड़नी वही करती थी। तो ये देखो मैंने ना ये लगा रखे हैं, ये सबसे छोटा है, फिर ये गोल्डन है, ये पिंक वाला है, ये देखो पिंक वाला। और ये कुशन्स लगा रखे हैं। और बाकी सारे मैंने बेड में भर दिए, क्योंकि
गंदे हो जाते हैं, फिर साफ वाफ करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने बस यही कर रखा है अभी ऊपर वाले में। और ऊपर वाले बेड में, उसी ऊपर कमरे में ना कोई आता भी नहीं है हमारे, ना सोता है कोई, मतलब ना कोई नीचे ऐसे आता है, बस कुछ काम होता है तो आए अच्छे नीचे। सब नीचे ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए ये बंद रहता है कमरा। और सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है यहाँ के तो। और 2 पंखे लगे हैं ऊपर, ये देखिए। तो ये पंखे हैं, अब ये लगाए थे क्योंकि ऊपर कभी कभी होता है मन, हम सोचते थे कि ऊपर आके कभी दिन में लेटेंगे, लेकिन कोई आता ही नहीं है, इसलिए पंखे लगा दिए थे। और इन्वर्टर लगा हुआ है सिर्फ नीचे, नीचे का फिटिंग कर रखी है। ऊपर वाले कमरे में कोई इन्वर्टर की फिटिंग नहीं है। लाइट चली जाती है ना तो फिर यहाँ गर्म हो जाता है। मेरा कुशन गिर गया, 1 मिनट। कुशन गिर गया था ये। तो मैं आपसे यही बात कर रही थी, बस मैं दिखा रही थी आपको अपना वाला ऊपर वाला रूम, जहाँ मैं बैठ के आराम से यहाँ पर बैठती हूँ। ये देखिए। और ये एलईडी है मेरा, ये रखा हुआ, ये देखिए उल्टा करके रखा हुआ है, इसका मतलब फ्रंट पीछे है ये रहा। तो ये अभी ना फिट नहीं करा है, मैं सोच रही नीचे ही करूँ क्योंकि ना ऊपर कोई आता नहीं है तो फिर देखेगा कौन। तो मैं अपने वाले रूम में इसको एलईडी को फिट करवाऊँगी। तो अभी देखती हूँ कब करवाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है और ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए चलानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको भी लगानी है। पापा वाले मतलब रूम में तो लगी है, जहाँ बैठक होता है। अपने वाले रूम में भी लगा दूँगी, बच्चा देख लेगा कार्टून वगैरह, फ़ोन से थोड़ा बच जाएगा बच्चा। तो बस यही दिखाना चाह रही थी मैं आपको, अभी दिखाऊँगी। अब मैं थोड़ी देर एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रेस्ट करती हूँ। तो बने रहिए व्लॉग में। तो मैंने कर ली थी वीडियो को एडिटिंग और बज गए थे यहाँ पर 5:30 शाम के। तो यहाँ एक साइड मैं कर रही थी अंशिका के लिए दूध गर्म। ये देखिए मैं ना 2 बार दूध गर्म करती हूँ, तो जो शाम को आता है उसे भी करती हूँ और उससे पहला जो एक थोड़ा सा बच जाता है तो उसे भी कर लेती हूँ। तो एक साइड बन रही थी चाय। और ये देखिए आज ना मतलब खिड़की वगैरह साफ़ करी है, किचन की खिड़की है ये, तो इसकी जाली वाली बहुत गंदी हो रखी थी तो वो साफ़ करी है। अब देखो बाहर से बिल्कुल साफ़ क्लियर दिख रहा है हर चीज़। तो ये देखिए मैं यही दिखा रही थी, आज ना बहुत सारा काम किया है किचन में, साफ़ सफाई, जालियाँ वालियाँ साफ़ करी हैं। और किचन ना मतलब डेली ही हो जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। और एक बन रहा था चाय वगैरह तो बन रही थी, तो साथ में मैं सोच रही अपने बाल वाल बना लूँ। मैं सुबह नहाई थी तो मैंने बाल वाल कुछ नहीं बनाए थे और सिर भी धोया हुआ था, तो बस मैं पहले बाल वाल बना लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मतलब गर्मी में ना बाल बनाने का मन करता है ना ही फेस पे कुछ लगाने का मन करता है, बहुत गर्मी लगती है। तो मैं फेस पे तो कुछ भी नहीं लगाया, मैंने बस ऐसी ही हल्की सी लिपस्टिक लगा ली थी और सिंदूर। और बाकी मैं बाल ऐसे झाड़ लूँगी अच्छे से, और उलझ भी जाते हैं ना बाल ऐसे बिना झाड़े। तो जिस दिन बाल धोते हैं ना उस दिन ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, तो मैं सोच रही थी अब झुलझा देती हूँ, क्योंकि एक अगले दिन करूँगी तो और ज़्यादा उलझ जाएंगे और बाल भी बहुत टूटते हैं। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे बाल टूटने बंद हो गए हैं, वरना मेरे बाल ना इतने टूट रहे थे। और देखो कितने कम हो गए हैं, पहले बहुत घने बाल थे मेरे, लंबे भी थे। पता नहीं क्या हुआ बालों में, पानी वानी भी चेंज हो जाता है जगह का, तो वही शायद हुआ है। बस मैं फटाफट से बाल बना लेती हूँ, फिर चाय वाय देती हूँ मम्मी को, पापा को। और अंशिका भी सो रही है, उठी नहीं है अभी वो। तो आज बहुत ज़्यादा काम थे, सुबह से लगे हुए थे कुछ ना कुछ करने में, मतलब एक के बाद एक काम ना कुछ निकलता ही है। तो बस मैं बालों में रबड़ी लगा लेती हूँ, और ना मतलब रबड़ी का लगाऊंगी मैं ना, फिर से फोल्ड करके क्लेचर लगाने की सोच रही थी। मतलब चलो क्लेचर बाद में लगाती हूँ, पहले चाय वाय का कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है कि बस आजकल ऐसा लगता है बस जूड़ा ही बना लो, वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो बन गए थे यहाँ मेरे बाल, मैं दे देती हूँ पापा को चाय वगैरह। जाती हूँ किचन में, दूध भी रखा है गैस पे, उबल ना जाए, क्योंकि फिर पापा भी दूध लाते हैं शाम का, दूध अंशिका के लिए आता है ना, तो 1 लीटर दूध अंशिका के लिए लाते हैं शाम को पापा, गाय का। क्योंकि उसको हमने मतलब जब वो छोटी सी थी तब से हमने गाय का ही दूध दिया है उसको, तो उसको वही आदत पड़ी हुई है, तो फिर उसके लिए भी दूध करना। तो यहाँ पर बन गई थी चाय, तो मैं दे दी थी पहले मम्मी के लिए ना, मुझे ना थोड़ी सी फीकी चाय निकालनी पड़ती है काली, इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी पापा के लिए। और शाम की चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, तो बस यहाँ मैंने पापा के लिए चाय में चीनी डाल दी थी, ये देखिए। तो बस मैं पापा के लिए निकालती हूँ चाय। पापा ना चाय स्टील के गिलास में ही पीते हैं, कभी भी कप में नहीं पीते, तो उस पापा के लिए स्टील के गिलास में चाय दे देती हूँ। आ जाइए चाय पी लीजिए आप भी। तो लेके आते हैं कपड़े, छत में रखे सुखाए थे ना, तो वो कपड़े सूख गए होंगे, लेके आती हूँ। शाम हो गई है, चाय वाय बना दी है मैंने, देखिए। तो कपड़े उतार लेती हूँ छत से।
चलती हूँ नीचे। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम। ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम, और धूप भी नहीं है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है मौसम। देखो अच्छी हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। चलती हूँ, अभी मम्मी को चाय देनी है, तो कपड़े थोड़े से ही थे धोए हुए, बाकी तो मशीन में धो देती हूँ मैं। कर देती हूँ इसको यहाँ से। तो छत से मैं आ गई थी नीचे, सारे कपड़े लेके आ गई थी मैं जो धुले हुए थे, और यहाँ मैं मम्मी के लिए निकाल रही थी चाय। एक फीकी वाली चाय थी, तो मम्मी के लिए इसमें शुगर फ्री की गोली डाल दी थी मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल के पीती है मम्मी। तो मैंने मम्मी को देख के आती हूँ पहले मैं चाय वगैरह, और गर्मी इतनी हो रही तो चाय तो पीने का मेरा मन ही नहीं होता है। अब मम्मी को चाय देने के बाद मैं आ गई थी बेड पे, बैठ गई थी मैं। और अंशिका देखो यहाँ सो रही है, मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, उठी नहीं रही है। तो यहाँ मैं उसे आवाज़ ही दे के उठा रही थी बार बार। देखो उल्टा होके सोती है वो ऐसे ही रिलैक्स होके, और मैंने इतनी आवाज़ दी ना, उठ मतलब देखा उसने, फिर भी मतलब वो दोबारा से लेट गई, उठ नहीं रही थी। आलस आ जाता है बच्चे को। मैंने कहा उठ जा, 5:30 पौने 6 हो गए थे, तो उठ ही नहीं रही थी, वो लेटी हुई थी। और यहाँ देखो कूलर चल रहा है, और कूलर की हवा में ना बहुत अच्छी नींद आती है। और मतलब मेरे कमरे में जो कूलर है ना, तो वो तो मैंने बंद कर रखा था ये वाला, और छोटा वाला जो कूलर है वो चल रहा था इस टाइम बहुत तेज़, क्योंकि छोटा वाला बहुत ज़्यादा तेज़ हवा देता है। तो मैं आ गई थी किचन में अंशिका के लिए दूध देने। तो मैं दूध की बोतल इसकी साफ़ करी हुई थी, लेकिन एक बार मैं पानी से धो लेती हूँ दूध देने से पहले ही। तो बस उसके लिए मैंने दूध ठंडा कर दिया था हॉर्लिक्स डाल के। तो बस मैंने सोचा वो पी लेगी, उठ गई थी वो, क्योंकि इतना उठाया, इतनी आवाज़ दी मैंने, तब जाके वो उठी है। पता नहीं उसे मतलब कूलर में अच्छी नींद आ रही होगी, और मैंने शाम हो गई है, अच्छा भी नहीं होता है सोना ज़्यादातर। तो उसका दूध ऐसे ठंडा करती हूँ मैं, पानी डाल के बड़े वाले मतलब मग्गे में पानी डाल देती हूँ, और फिर उस पर दूध का गिलास ऐसे हिलाती रहती हूँ, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है दूध। और उंगली से चेक कर लेती हूँ कि हाँ ठंडा हो गया है। तो बस यहाँ उसकी बॉटल भर दूँगी मैं दूध से, ये देखिए। और वो ना मतलब पी लेती है, अगर मैं बॉटल में दूध देती हूँ ना वो पूरा पी लेती है, और मैं अगर ग्लास वगैरह में देती हूँ कप में दूध उसे, तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़ा सा पीती है, फिर थोड़ा बचाती ज़रूर है वो। तो इससे अच्छा है पूरा पी ले, तो मैंने सोचा बॉटल में ही पी ले, ठीक रहेगा। आदत भी होती है ना छोटे बच्चों को कि दूध बॉटल में पीना, तो उसको वही आदत है। तो बस यहाँ पर मैं छाल के रख देती हूँ बर्तन, और उसको देती हूँ दूध, क्योंकि शाम का दूध और सुबह का दूध और रात का दूध तो उसका है ही तीनों टाइम। तो बस यहाँ मैं इसकी बोतल पोंछ दूँगी और उसको दे दूँगी दूध पीने के लिए। तो यहाँ पर उसने दूध वगैरह पी लिया था, उसके बदल दिए थे कपड़े, क्योंकि उसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, और शाम के टाइम ना मच्छर वगैरह काटते हैं। तो उसको मम्मी ने ये वाली फ्रॉक पहना दी थी, और उसके सिर मतलब सिर धोया था सुबह नहा के उसका। तो मैंने सोचा इसमें तेल लगा देती हूँ उसके सिर में, क्योंकि बच्चों के सिर में जितना तेल रहेगा ना उतना ही मतलब उनका माइंड भी सही रहता है और बाल भी अच्छे रहते हैं। छोटे से तेल लगाने की आदत भी पड़ जाती है बच्चों को, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ तेल, पहले तो मैंने लगाया, लेकिन अब मैं बहुत कम लगाती हूँ। तो उसका रोज़ तेल लगता है अच्छे से। और यहाँ मम्मी उसकी बना रही थी 2 चुटियाँ, दोनों बाल बांध देंगे। अंशु मुँह दिखा। डल गया, सब में डल गया अंशु पानी। मेरी दाल बाहर उसका मुंह में मेरे पानी कहाँ मार देती चिपचिपा करके। इसे आइसक्रीम दे दो खा ले। आइसक्रीम खाएगी अंशु? आइसक्रीम खानी है? चलो पहले बाल्टी रख, क्या बाल्टी रख के सब देंगे। क्या चाहिए? पहले बोलो मुझे तब क्या चाहिए? ये रही। कौन सी है पहले दिखा, बताइए नाम क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं? चॉकलेट आइसक्रीम, चोकोबार आइसक्रीम। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हेलो गाइस, आप भी खा लो। बोल बोल। हेलो गाइस, तुम भी खा लो। आप खा लो। आप भी खा लो। कपड़ों में नहीं गिरानी है, गिराना। आराम से खा। हवा नहीं चल रही, उस टाइम तो बहुत तेज हवा चल रही थी। रुक जा, उस समय मैंने गंदी निकाल दी थी। दिखाओ आइसक्रीम, दिखा दो। अब जल्दी खाना, पता नहीं तो गल जाएगी। वाह खा लो। हाँ जल्दी, यहाँ से भी चाटते हैं, यहाँ से भी गलती है। कैसी लग रही है टेस्ट में? तो बज गए हैं 7:30, बजने वाले हैं 7:30, मतलब 7:15 हो रहे हैं। तो मैं कर लेती हूँ पूजा। यह है मंदिर मेरा,
देखिए आपने तो पहले देखा ही है, ये है मंदिर। तो मैं कर लेती हूँ पूजा पहले। तो यहाँ मैं कर लूँगी शाम के टाइम पूजा, क्योंकि शाम हो गई थी और मम्मी पापा और अंशिका सब बाहर बैठे हुए थे और ये भी आने वाले ही थे। तो मैं इससे पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर सब्ज़ी वगैरह देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि शाम को ना मतलब बहुत हबड़ दबड़ हो जाती है और बाहर बैठने का मन करता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है शाम को बाहर। तो यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब ना शाम के टाइम और सुबह के टाइम दोनों टाइम दिया जलना चाहिए घर में सबके ही। तो ये टाइम होता ही है पूजा का। तो यहाँ मैं फटाफट से आरती वगैरह कर लेती हूँ, भगवान जी के हाथ जोड़ लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद यहाँ देखिए मैं आ गई थी किचन में। मतलब 7:30 8 बज गए थे। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। तो यहाँ पर थोड़े चावल भी रखे थे, तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर काट के ना चावल फ्राई कर दिए थे हल्का सा नमक डाल के। ये ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मतलब हमारे यहाँ तो सभी खा लेते हैं और अंशिका को भी पसंद है, तो उसने भी खाए थे। ये देखिए, और बहुत टेस्टी हो जाते हैं। इसमें मैंने बहुत नाम को हल्का सा अजीनामोटो डाला था ताकि टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि अजीनामोटो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब कभी कभार तो चल जाता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया था एक साइड चावल, और ना छोले भी बहुत सारे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा सब्ज़ी क्या बनानी है, चल जाएगा इसी में ही। तो एक साइड में यहाँ बना रही थी फटाफट से रोटियाँ, और छोले वगैरह गर्म कर दिए थे मैंने। ये देखिए फटाफट बन जाएंगी रोटियाँ, तो फिर खा भी लेंगे। और अंशिका को मम्मी ना खिला रही थी वहाँ फ्राई करके चावल। मैंने लगा ठंडे हो जाएंगे, थोड़ा कूलर भी चल रहा था, तो अंशिका खा लेती है ऐसे, मतलब खेलते खालते ना खाना। तो ये देखिए मेरी रोटियाँ बन गई थी। और यहाँ बना रहे थे ये मैगी, बोल रहे थे मैं मैगी भी बनाऊँगा अपने लिए। तो मैंने थोड़ी सी मेले भी बना देना। तो यहाँ पर ये एक साइड बना देंगे फटाफट से मैगी। और मैगी ना अच्छी लगती है खाने में, तो मतलब हम बीच बीच में बना लेते हैं, अंशिका भी खा लेती है। तो ये देखिए फटाफट बन जाएगी मैगी। और अंशिका को मैंने बोला खाना खा ले, तो वो कभी इस कमरे में भागती है कभी उस कमरे में भागती बर्थडे किसका? बड़े वाले भैया कौन से आ गए? है। बुआ के लड़के ना। और यहाँ देखिए मैगी बनकर तैयार हो ही गई थी। मैंने बोला ये चावल फ्राई करे थे इसी कढ़ाई में, तो इसी में बना लो मैगी, क्या धोना है इसको दोबारा से, बाद में एक बार पे धो देंगे। और यहाँ देखो खाना पीना हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में लास्ट में खा रही थी एक आम। तो मैंने मतलब ज़्यादा आम नहीं खाया था, ये मतलब एक ही में से हम दोनों ने खा लिया था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था ज़्यादा, पेट भर चुका था खाने से। तो मैंने चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद अंशिका तो जा रही थी बर्थडे में मम्मी को लेके, अकेले तो बिल्कुल जाती नहीं है, वो मम्मी को लेके ही गई थी। और यहाँ खाना पीना हमारा हो गया था। मम्मी तो भी गई हुई थी बर्थडे में अंशिका के साथ, पापा ने खा लिया था खाना। तो आके मम्मी खाना खा लेंगी। और ये देखो यहाँ पर खाना खाने के बाद कर रहे थे अपना ऑफिस का काम थोड़ा सा जो रह गया था। तो यहीं मैंने मम्मी के लिए खाना रखा हुआ था, डाइनिंग पे ही आके खा लेंगी मम्मी। तो मैं यही दिखा रही थी आपको, मैंने तो खा लिया था सब खाना, और मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, मम्मी का इंतजार करूँगी धूप हवा। खाना वाना सबका हो गया है और टाइम ज़्यादा हो गया है आज, क्योंकि हम जहाँ बहुत देर तक बाहर ही बैठे हुए थे आज। तो मतलब लगा लो 9:10 हो रहे थे तब हम अंदर आए घर में, तब बनाया खाना। तो अभी बज गए हैं 10, ये देखिए टाइम, तो 10 बज रहे हैं। और अंशिका भी गई है सामने, बर्थडे है किसी का, तो फिर मम्मी लेके गई उसको, क्योंकि वो अकेले जाती नहीं है, तो मम्मी लेके गई है। और खाना वाना हमारा हो गया, मम्मी ने भी खाया ही नहीं है खाना, मम्मी चली गई थी। तो आएगी मम्मी तो खाना खा लेगी। तो यहीं करती हूँ मैं वीडियो का एंड, क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा, 10 बज चुके हैं। और फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट करना अच्छे अच्छे। मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।